Good morning, students. Let us continue with Unit 2. And the name of the lesson is A Gift of Chappals. Smiling Rukumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out, and Ravi pulled Mridu into the house. Wait, let me take off my slippers, protested Mridu. She set them out neatly near a pair of large black ones. Those were grey actually with dust. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. The marks for the two big toes were long and curvy. मृदु एक छोटी लड़की है जो बढ़ रही थी और वो मद्रास में रह रही थी जिसका नाम टापी है और वो अपनी दादी के साथ रहती थी और उसके ताता उसके साथ और उसके दादा। तो एक दिन उसे वो उसके आंटी के घर ले जाते हैं। तभी रुकुमणि उसकी कज़न्स को मिलती है जिसका नाम रवि और मीना है। रुकुमणि दौड़ते हुए चली जाती है दरवाज़ा खोलने के लिए। तभी रवि और मीना उसकी तरफ आते हैं और जैसे ही रवि दरवाज़ा खींचता है मृदु घर के अंदर चली आती है, पर वो कहती है थोड़ी देर रुको, मुझे अपने स्लीपर्स उतारने हैं। वो ऐसे उसको कहती है मृदु को। वो अपने जो स्लीपर्स हैं वहीं पर पड़े एक काले कलर के पैर शूज़ होते हैं उसके बाजू में रखती है, पर वो ब्लैक कलर के नहीं होते हैं, वो ग्रे कलर के होते हैं, पर धूल जमने के कारण उसका कलर थोड़ा चेंज हुआ होता है। और आपको उस डस्ट के जो पार्ट्स हैं वो ठीक तरह से दिखाई देते हैं कि वो आपके जो पैरों के निशान बैठे हैं वो स्लीपर पर उठे हुए होते हैं। उसके जो टोस के मार्क्स होते हैं वो बहुत से पतले और लंबे होते हैं। मृदु didn't have much time to wonder about whose slippers they were because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitter berry bush. They inside a torn football lined with sacking and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. We found him outside the gate this morning. He was moving and moving. Poor thing, said Meena. मृदु फिर ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं करती कि सोचने में कि ये किसके चप्पल हो गए। यह क्योंकि उसको रवि खींचकर पीछे की तरफ बैकयार्ड में ले जाता है और वहाँ पर एक बुश होता है, छोटा सा बिटर बुश होता है, उसकी तरफ उसको ले जाकर उसको कुछ बताने की कोशिश करता है। बैकयार्ड मतलब एरियाज बैक ऑफ हाउस, जो घर के पिछवाड़े होता है उसे बैकयार्ड कहा जाता है। वहीं पर एक फटा हुआ फुटबॉल होता है जो जिसमें फुटबॉल में लाइन किया हुआ होता है और एक बूंद होती है जिसमें रेत भरी हुई होती है। जो बूंद रेत से भरी हुई होती है। और वहीं पर एक छोटा सा किटन होता है जो और उस किटन को छोटे से नारियल के छिलके में दूध दिया गया होता है, जो आधा कटा होता है नारियल का होता है उसमें उसको दूध दिया गया होता है।
हमने उसको थोड़े दिन पहले गेट के अंदर पाया था और वो म्याऊ म्याऊ करके रो रही थी। He was meowing and meowing. Poor thing, said Meena. It's a secret. Amma says party will leave for our Padu Mama's house if she knows we have a cat. तभी उसे मीना कहती है ये राज की बात रहनी चाहिए कि यहाँ पर कोई कीटन है, वरना पार्टी है वो उसे कहेगी कि उसको कहीं पर छोड़ के आओ, यहाँ पर उसे नहीं रखना है। People are always telling us to be kind to animals, but when we are they scream, oh, don't bring dirty creatures here, said Ravi. Do you know how hard it is just to get a little milk from the kitchen? Pati saw me with a glass in my hand just now. I told her I am very hungry. I want to drink it, but the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent. Then she wanted the tumbler back. Pati, I'll wash it myself. Why should I put you to trouble? I told her. लोग कहते हैं कि हमें जानवरों की मदद करनी चाहिए, हम उनके साथ नम्रता से पेश आना चाहिए, पर जब हम ऐसा करते हैं तो हम पर ही सभी चिल्लाते हैं और कहते हैं ऐसे गंदे जानवरों को यहाँ पर मत रखो। रवि ने यह बात मीना से कहता है। रवि फिर कहता है कि आपको पता है अगर हम इस किचन को थोड़ा सा दूध देना पड़े और किचन से हमें लाना पड़े तो हमें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उस एक कटोरी दूध को लाने के लिए। फिर जब मैंने ये कहा कि मुझे दूध चाहिए और तभी मुझे पार्टी ने पूछा क्यों दूध चाहिए, तो मैंने उसे कहा कि मुझे भूख लगी है और इसलिए मुझे दूध पीने के लिए चाहिए। तो वो मुझे देखने लगी मेरे सामने और कहने लगी कि कितना दूध चाहिए और उसने मुझे थोड़ा दूध दिया। फिर मैंने जैसे ही दूध उसके सामने पीने का मैंने नाटक किया ताकि उसे मेरे नज़रों से मैं हटा सकूं और मैंने थोड़ा सा दूध पिया और बाकी का मैं लाने के लिए कोशिश कर रहा था। तभी पार्टी ने कहा कि मुझे जल्दी दूध पीकर मुझे वो टम्बलर दो, मुझे वो धोना है। तो मैंने उसे कहा कि मैं ये दूध पीकर मैं खुद धो दूँगा, मैं आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहता हूँ। I had to run and pour the milk into the coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. Now we have to think of some other way to feed Mahendra. क्योंकि मुझे वो दूध उस किचन के बच्चे को देना था, तो मैंने तुरंत जैसे ही पार्टी बाहर निकल गई मैं तुरंत बाहर निकलकर कोर्टयार्ड में चला गया और उस कोकोनट के शेल में उस बचे हुए दूध को डाल दिया ताकि मैं जाकर वापस उस टम्बलर को धोकर उसकी जगह पर रख सकूं। सस्पिशियस मतलब हैविंग और शोइंग अ कॉशन डिस्ट्रक्ट ऑफ समवन और समथिंग, मतलब एक कोई जानवर हो या कोई इंसान हो उसके प्रति अपनी मदद करने की कोशिश करना या उसकी मदद करने में सहायता करना, उसे कहता है सस्पिशियस। और फिर वो कहता है कि हमें अभी कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा ताकि हम इसे समय पर खाना खिला सकें। और उन्होंने उसका नाम महेंद्रन रखा था। Mahendran, this little kitty's name is Mahendran. Mridu was impressed. It was a real name, not just a cute kitty cat name. तो जब वो कहता कि इसका नाम महेंद्र रखा तो वो कहते हैं कि महेंद्रम तो बहुत अच्छा नाम है और मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ। मृदु कहती है कि ये नाम सुन के मैं बहुत प्रभावित हुआ और ये ऐसे लगता है कोई ख़ास नाम है और जैसे हम आम जानवरों को या बिल्लियों को नाम देते हैं उस तरह का नहीं बल्कि ख़ास नाम है।
Actually, his full name is Mahendra Varman Pallava Ponnai, MP Ponnai. For short, if you like, his fine beard cat, breed cat. Just look at his fur, like a lion's mane. And you know what the emblem of the ancient Pallava kings was, don't you? He looked expectantly at Mridu. क्या आपको पता है उसका पूरा नाम क्या है? उसका पूरा नाम महेंद्र वर्मन पल्लवा पन्नई है। शॉर्ट फॉर्म में आप उसे ऐसे कह सकते हैं, MP पन्नई। ये एक बहुत ही अच्छी जाति का कैट है, मतलब फाइन ब्रीड, मतलब बहुत अच्छी जाति का कैट होना। उसके आप फर देखो, मतलब जो उसके बाल हैं वो आप देखो, वो ऐसे लगते हैं किसी शेर का बच्चा हो। मैन, अ ग्रोथ ऑफ लॉन्ग हेयर ऑन द नेक ऑफ अ हॉर्स, लायन और अदर मैमल्स। जैसे कि उस पर घने घने बाल हो जो उसके गर्दन पर हुए, जैसे कोई घोड़ा या शेर का बच्चा होता है, उस तरह का उसके बाल थे। और पता है ये आपको एक एम्बलम है जो पल्लवा किंग, जो एक ज़माने का राजा था, उसके ऊपर ही एम्बलम बना हुआ है। वो उसको एक्सपेक्टेंटली, मतलब विथ एन एक्साइटेड फीलिंग दैट समथिंग इज़ अबाउट टू हैपन, जैसे कि कुछ अचानक से कुछ ऐसा घटने वाला जो आपने कभी सोचा ही नहीं है, उसको कहते हैं एक्सपेक्टेंटली। वो उस नज़रों से उस मृदु को देख रहा था। मृदु गिगल्ड मतलब लाफिंग लाइटली एंड रिपीटेडली इन अ स्लाइटली वे। उम्मीद करना, एक्सपेक्टेडली मतलब उम्मीद करना, और गिगल्ड मतलब लाफिंग, आप इस तरह से मुस्कुराना जैसे कोई शर्माता है, उस तरह से मुस्कुराना, उसे कहते हैं गिगल्ड। Think I'm joking? Well, just wait. I'll show you some time. It's clear you don't know a thing about history. Haven't been to Mahabalipuram? Have you? He said mysteriously. Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his tatas. ऐसे कुछ वो कहा जाता है। Fact is, Mahendra here is descended from that very same ancient cat. जो मैं कह रहा हूँ आपको मजाक लग रहा था? तुम थोड़ी देर रुको, मैं एक दिन तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। और क्या तुम कोई इतिहास के बारे में जानती हो? तुम कभी महाबलीपुरम गई हो?